राहुल गांधी बस खटाखट बोलने में ही व्यस्त है, बाकी कुछ नहीं है उनका। वो बस बोल रहे हैं, उनको पता युवा है वो तो युवा क्या, पर उनका जो दिमाग है मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ देख रहे हैं। उनको एक बार बोलो कि हिमाचल आए और यहाँ की स्थिति देखे हो। खटाखट ये स्कीम अच्छी नहीं लग रही आपको? बिल्कुल ही नहीं लग रही है अच्छी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इसका। जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि हम आपको खटाखट इतने पैसे देंगे, बहुत कुछ देंगे, इतना रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में हम आपको 20,000 भर्तियाँ देंगे। जब से सुखविंदर जी सुक्खू जो है हमारे जब सीएम बने हैं, तो उन्होंने मतलब उसके बाद यहाँ पर जो हमीरपुर बोर्ड होता था, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोजगार देता था यहाँ के युवा को, पर उन्होंने उसको भंगी कर दिया। राहुल गांधी से तो हम फिलहाल कोई अपील नहीं करेंगे, हम ये सीएम सुक्खू से करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर आए। तो वो ऐसा है कि ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। उनको क्या बोलना है, उनको खुद कुछ पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल गलत सरकार चल रही है जी। बेरोजगारी इधर तो बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। देखो जी, ये तो हिमाचल तो कंगाली की और ही है। देखो जी, ये खटाखट ये सिर्फ क्या कहते हैं, इनके कागजी कार्यक्रम तक ही सीमित होता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम करमवीर सिंह है। अब ये बताइए, पिछले बार में जब चुनाव हुआ था यहाँ पे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या कांग्रेस हो, राहुल गांधी खुद यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने खटाखट बोला था 10 दिन में यहाँ पर सबको नौकरी दे दूंगा, ये कर दूंगा, युवाओं के लिए वादे किए थे। 2 साल होने को आए हैं, अब क्या स्थिति है यहाँ युवाओं की? जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि हम आपको खटाखट इतने पैसे देंगे, बहुत कुछ देंगे, इतना रोजगार देंगे, पहली कैबिनेट में हम आपको 20,000 भर्तियाँ देंगे। पर अभी तक मतलब 2 साल से अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। जब से सुखविंदर जी सुक्खू जो है हमारे जब सीएम बने हैं, तो उन्होंने मतलब उसके बाद यहाँ पर जो हमीरपुर बोर्ड होता था, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार देता था यहाँ के युवा को, पर उन्होंने उसको भंगी कर दिया और बोला कि मैं इसको 6 महीने में चालू कर दूंगा। तो मतलब अभी तक उसमें कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं हो पाई है। मतलब वो उन्होंने बस एक ओपन करके रखा है कि पर भर्तियाँ कुछ नहीं हो रही है। 2 साल से जो हमारे एग्ज़ाम है, हमने जो सितंबर में फिलअप किए थे, पर अभी तक वो पेंडिंग ही रखे उन्होंने। जबकि इससे ऐसा है कि जो हमारी एज भी है वो भी बढ़ रही है और मानसिक प्रताड़ित ही हो रहा है मैक्सिमम, क्योंकि 2 साल से कुछ भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। बस ये बोलते कि हमने कैबिनेट में हमने इतनी भर्तियाँ दी। राहुल गांधी तो कहते हैं हम युवाओं के साथ हैं, और जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनती है वो कहते हैं युवाओं को हम खटाखट नौकरी दे देंगे। और राहुल गांधी बस खटाखट बोलने में ही व्यस्त है, बाकी कुछ नहीं है उनका। वो बस बोल रहे हैं, उनको पता युवा है वो तो युवा क्या, पर उनका जो दिमाग है मेरे को नहीं लगता है कि वो कुछ देख रहे हैं। उनको एक बार बोलो कि हिमाचल आए और यहाँ की स्थिति देखे हो। किस चुनाव में तो आए थे वो। तो बस चुनाव है, उसके बाद तो दिखाई नहीं देते हैं, तो तभी आते हैं मैक्सिमम। विपक्ष के नेता भी बन गए, अपने आप को प्रधानमंत्री की तरफ, कहीं भी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, दूसरे देशों के। वो सर मिलने से कुछ नहीं होता है। उनको यहाँ पर देखे कि एक बार अपने देश में क्या हालात चले हैं। यहाँ पर हिमाचल में ना कोई बिल्कुल नहीं हो रहा है, 2 साल से कोई भर्ती नहीं है, ना इनका रिजल्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं ना, उसमें कोई टाइमली उनको अपॉइंट करते हैं कहीं पर भी कि भाई क्या है आपका, और कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को लगता है इतना युवा यहाँ परेशान है तो दिख क्यों नहीं रहा वो आक्रोश युवाओं में? कई बार किया, पर यहाँ पर क्या कि सरकार सुनती नहीं है। तो बच्चे भी कहाँ दूर दूर से आएंगे, तो पर सरकार जब सुनती नहीं है तो क्या करेंगे करके। अब वैसे जो हमारे सीएम है उनको तो वैसे फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा। जो इनके खुद के बच्चे हैं वो सेटल हो रहे हैं, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो लाइब्रेरी में ही तक सीमित है बस, कि तुम वहीं तैयारी करते रहो और बाकी कुछ नहीं। मतलब कोई रोज़गार का नहीं है। जो रोज़गार देता था वो हमीरपुर बोर्ड देता था, जो बल्कि यहाँ से जो कमीशन से साल में कितनी पोस्टें निकलती है, एचएस की 20-22 ही निकलती है, तो उसमें पूरे हिमाचल तो ही तो राहुल गांधी तो पूरे देश में माहौल बनाते हैं कि बेरोजगारी है बेरोजगारी, लेकिन उनके ही खुद शासित प्रदेश में अगर ऐसा हाल है तो कैसे उनकी बात पे युवा उनको समर्थन देगा? तो बस वो कुछ नहीं, वो एक लॉलीपॉप दे देते हैं टाइमली, और लगता है कि जब उन्होंने यहाँ पर तो लगे कि उनके जितने वायदे कोई नहीं करेगा। तो बस अब उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। कभी यहाँ पर सरकार देती है कि हमारी स्थिति भाई खराब होगी, आर्थिक स्थिति, सुबह बोलती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है। वो कभी कहते हैं हम पेंशन ही नहीं लेंगे, सैलरी नहीं लेंगे। वो तो सर कहाँ बोला पेंशन, उन्होंने ऐसा बोला कि हम 2 महीने लेंगे, तीसरे महीने एक बार हम सारा लेंगे। अच्छा। वो है उनका कहने का मतलब। हाँ। सर अपने तो उन्हें कोई नहीं, अपने तो खुद इनको फैसिलिटीज़ मिल रही है सबको, गवर्नमेंट को। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नौकरी की जरूरत नहीं है, तेरा पैसा है इनके पास। तो जो यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है वो कैसे, मतलब शिमला में अगर कोई रह रहा है तो आपको पता है वो किस, यहाँ पर कितनी महंगाई है, कैसे रह रहा है वो। तो राहुल गांधी से क्या कहेंगे अगर वो सुन रहे होंगे, यहाँ के हिमाचल के युवाओं की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो क्या अपील करेंगे राहुल गांधी से? राहुल गांधी से तो हम फिलहाल कोई अपील नहीं करेंगे, हम ये सीएम सुक्खू से करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर आए। अच्छा। अगर बोलेंगे भी तो उनको, तो वो ऐसा है कि ये ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। उनको क्या बोलना है, उनको खुद कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब भरोसा नहीं है राहुल गांधी पे? नहीं, मेरे को तो कांग्रेस सरकार पर ये भरोसा नहीं है। सोचा था पहले बीजेपी को इसलिए बदला था हमने कि भाई ये भी कुछ यहाँ पर धांधलियाँ कर रही है, तो हमने सोचा कि रोजगार मिलेगा। कांग्रेस ने तो जो मिलता कुलता रोजगार था वो भी खत्म कर दिया। जो मिल भी रहा था वो भी खत्म हो गया।
कुछ नहीं है। जब 2 साल से कुछ आ ही नहीं रहा है, बस कागजात में चले कि इतनी पोस्ट आई जी, कांस्टेबल में 1200 होगी, इसकी 874 होगी, वन मित्र वो सारे कोर्ट, वन मित्र कहीं कोर्ट में चला हुआ है, वो वहाँ चले, पुलिस का कोई है ही नहीं अभी तक। फॉर्म 6 महीने से उसको फुटबॉल बना दिया है, कभी डिपार्टमेंट से वहाँ भेजो, वहाँ से वहाँ भेजो, 6 महीने से एक भर्ती नहीं हो रही इनसे। अब तो सरकारी नौकरी में तो ये एज लिमिट भी होती है। तो सर अब इनको नहीं पता ना एज लिमिट, खुद तो ये वैसे भी खुद तो ओवरेज चले जितने भी मंत्री है, अपना तो इनको है नहीं है कुछ, अपने लिए रूल नहीं है, बस है तो जनता के लिए है ना वो। इतनी एज हो गया, अब टाइमली भर्ती तो निकालो आप। आने वाला चुनाव होगा तो उसमें युवाओं ने क्या ठाना है इस बार? सर वो तो अब पता चलेगा, ढूंढ के नहीं मिलेंगे। अच्छा, कांग्रेस जो कांग्रेस वाले ना इस बार जो इन्होंने किया है 2 साल, तो अभी तो 2 ही साल हुए हैं, लोग तो कांग्रेस तो कह रही है यहाँ पर काफी चमक गया है पूरा। वो सच चमक रहा है ना उनका, वो मीडिया में चमक रहा है, बस किस बात का चमक रहा है इनका, बताओ ना आप, हमारे से पूछो यहाँ के है क्या है। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? नीरज। तो नीरज जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपके हिमाचल में, सही सरकार चल रही है कांग्रेस की या ऐसा ही चल रहा है? बिल्कुल गलत सरकार चल रही है जी। बेरोजगारी इधर तो बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक है कि मतलब लाइब्रेरी में बैठा हुआ जितना भी युवक है वो सब परेशान हो चुके हैं। तो खटाखट स्कीम अच्छी नहीं लग रही आपको? बिल्कुल ही नहीं लग रही है अच्छी। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इसका। मैक्सिमम युवा तो बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका है। और यहाँ पे शहर में रहना इतना कॉस्टली है कि मतलब बहुत बच्चा मतलब पढ़ ही नहीं सकता है मतलब। और हर स्कीम इन्होंने धड़ाधड़ लगा रहे हैं। और पिछली जैसे कि अभी वन मित्र की अभी थी भर्ती, तो उन्होंने क्या हालते +2 बेस पे रखा था क्राइटेरिया, और 10 मार्क्स रखे थे इन्होंने, साक्षात्कार रखा था कि भाई हम इनको अभी भर्ती कराएंगे। और इनको यही पता नहीं चल रहा है कि भाई की क्या हालत है, हम कौन सी कैसे बना रहे हैं क्या बोलते हैं एक परफॉर्मा, और कि भाई हम कैसे करेंगे प्रक्रिया। और इनको ये जब ये क्या हालते कर रहे हैं तो क्या हालते बाद में केस जा रहे हैं, और वो क्या हालते 2-2 3 साल तक लटक रहे हैं केस। अभी JOIT का देख लो, 3 साल बाद अपॉइंटमेंट, अभी रिजल्ट निकाला इन्होंने, और इसके बाद फिर भी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं मिली उन बच्चों को। राहुल गांधी तो काफी युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। देखो राहुल गांधी तो सेंटर तक ही सीमित है, और क्या बोलते हैं हिमाचल में वो मैक्सिमम कुछ भी विकास नहीं कर पाए अभी तक। और ये जो पिछले जो पद थे वो आगे आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, और फिर उनको बोल रहे हैं कि हमने निकाली जी ये भर्ती, हमने निकाली है भर्ती, और वो ही पिछली चली हुई है। और अगले इस परफॉर्मे में बता रहे हैं कि हमने वन मित्र की इतनी भर्ती की थी, और क्या बोलते हैं जो पिछले कंडक्टर थे वो क्या बोलते हैं इस सरकार में भरे जा रहे हैं। एक प्रकार से शोषण कर रहे हैं क्या बोलते हैं युवाओं का। तो यहाँ अर्थव्यवस्था क्या है, क्योंकि पूरे देश में खबर ये चल रही है कि हिमाचल कंगाल हो गया है, तो आप तो यहाँ के खुद युवा हैं, आपको ज़्यादा स्थिति पता होगी। देखो जी ये तो हिमाचल तो कंगाली की और ही है। अभी देखो जब इन्होंने बोला कि भाई अभी हम उनको पेंशन देंगे, पेंशन 10 तारीख को आएगी। अभी बुजुर्ग माता जितनी भी हमारी है उनको पेंशन ही मिलती है, वो 10 तारीख को मिलेगी। और जो पुलिस वर्ग है, जो भी कर्मचारी वर्ग है, उनको 5 तारीख को मिल रही है। सुक्खू जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम क्या बोलते हैं 5 तारीख को क्या बोलते लोन लेंगे तब देंगे इनकी लोन लेके सैलरी दी जा रही है? हाँ हाँ, लोन लेके ही दी जा रही है सैलरी, मैक्सिमम लोन लेके ही दी जा रही है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। रोजगार भी नहीं है, लोन लेके सैलरी दी जा रही है। ऐसा ही है इधर का। तो मेरे को ये लग रहा है आने वाले टाइम में तो क्या बोलते हैं सरकार का परिवर्तन तो होगा ही होगा। क्रांतिकारी बन जाएंगे मतलब युवा। अच्छा, 2 साल में मुंह भंग हो गया राहुल गांधी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये देखिए, अलग अलग स्टेट में चुनाव भी है, हरियाणा में है आपका चुनाव है, झारखंड में चुनाव होने, महाराष्ट्र में भी होने वाला है, और आपके जम्मू कश्मीर में बगल में आपका जम्मू है। हाँ जी हाँ जी। अब ये बताइए, वहां जाके राहुल गांधी युवाओं को कह रहे हैं हम खटाखट नौकरी देंगे, खटाखट। तो हिमाचल आप हैं, आप खटाखट से कितना प्रभावित हैं? देखो जी ये खटाखट ये सिर्फ क्या बोलते हैं इनके कागजी कार्यक्रम तक ही सीमित होता है। जब ये पॉलिसी मतलब ग्राउंड लेवल तक आती है तब तक ये बोल देते हैं कि हमने कब बोला ये हमने ये नहीं बोला कि हम ये क्या बोलते हैं पॉलिसी लाएंगे और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कि मतलब 5 साल बहुत होते हैं, 5 साल में हम करेंगे जी। 1 साल, अभी तो 1 साल हुआ, हम तो 5 साल में कभी भी कर सकते हैं। उन युवाओं को क्या कहेंगे जहां अब चुनाव होने वाले हैं? हम उन युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि एक ऐसी सरकार का चुनाव करे जो आपके हित के लिए भी हो, और ऐसा नहीं कि जो मतलब गलत आश्वासन दे। तो आपने कांग्रेस को चुनाव दिया था पिछली बार? ये तो अब अपना मत होता है, गुप्त मतदान होता है। अब अब तो दे दिया आपने। चलो तो दे दिया, अब चाहे गलत है चाहे वो किसको दिया था? वो तो हमने दिया था भाजपा सरकार को ही दिया था। हाँ जी हाँ जी।